नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौतरफा मुश्किलों से घिरे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन उन्हें ललकार रहा है, उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, तो दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नाराज नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी घमासान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खतरा उत्पन्न हो गया है। और तीसरी तरफ आरएसएस भी नहीं चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी शपथ लें। आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि आरएसएस क्यों नहीं चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें ताकत मिलेगी। तो साथियों, आरएसएस के बारे में कहा जाता है कि वह भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब पहली बार जीत करके आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम आरएसएस के प्रचारक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में हैं। लेकिन इन 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच इतनी बड़ी खाई उत्पन्न हो गई है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने को प्रचारक नहीं कहते हैं और आरएसएस भी उन्हें प्रचारक नहीं मानता है। आरएसएस नरेंद्र मोदी को आज बैकफुट पर ला दिया है। आपने सुना होगा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस कार्यालय नागपुर गए थे। पिछले 10 वर्षों तक नहीं गए, लेकिन आरएसएस से नाराजगी के चलते आरएसएस को मनाने, बहलाने, फुसलाने जब नरेंद्र मोदी नागपुर गए तब भी आरएसएस नहीं झुका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता दिया कि आपको तीसरी शपथ नहीं दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि आरएसएस उनका पिछले चुनाव की तरह सपोर्ट नहीं कर रहा है। आरएसएस के प्रचारक जिस तरह से गांव में, कस्बों में जा कर के वोटर को प्रभावित करते थे, वैसा इस चुनाव में नहीं हो रहा है। आरएसएस ने अपना हाथ खींच लिया है 2024 के चुनाव से। आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच खाई क्यों उत्पन्न हो गई, उसे सहज ही समझा जा सकता है। आरएसएस को पसंद नहीं है कि लोकतंत्र पर, संविधान पर डायरेक्ट हमला किया जाए। आरएसएस को यह भी नहीं पसंद है कि सीबीआई, ईडी, आईटी का बेजा इस्तेमाल किया जाए। आरएसएस को यह भी नहीं पसंद है कि साम, दाम, दंड भेद से चुनाव जीता जाए। आरएसएस का मानना है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक प्रावधानों के तहत चुनाव जीतना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास उपलब्धियों का खांचा नहीं है, इसलिए वह विपक्ष की लकीर को मिटाना चाहते हैं। लकीर को ही नहीं बल्कि विपक्ष को ही मिटाना चाहते हैं और इसके लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। एजेंसियों का सहारा लेकर के, ट्रोल का सहारा लेकर के, गोदी मीडिया, आईटी सेल का सहारा लेकर के, और यही चीज़ें आरएसएस को पसंद नहीं आती हैं। जब यह दिखाई देता है कि सरासर धांधली या अन्याय का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आरएसएस को महसूस होता है कि इससे न सिर्फ मोदी की बदनामी हो रही है, न सिर्फ बीजेपी की बदनामी हो रही है, बल्कि आरएसएस की भी बदनामी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कार्यशैली से आरएसएस को बदनाम करें, यह आरएसएस को पसंद नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, सियासत की जो उनकी कार्यशैली है, उसे आरएसएस नहीं पसंद कर रहा है। और आपको बता दें कि आरएसएस और मोदी के बीच में
दूरी इतनी बढ़ गई है कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर जो जश्न बनाया जाना था 100 साल पूरे होने का, उस जश्न को कैंसिल कर दिया है नागपुर हेडक्वार्टर ने। क्यों कैंसिल कर दिया है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्तमान सरकार से आरएसएस खुश नहीं है। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दंभ भरता है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुरोधा अपने को मानता है, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने वाला मानता है, लेकिन वह हिंदू मुस्लिम के बीच खाई नहीं पैदा करना चाहता, बल्कि आपसी तालमेल, सौहार्द और भाईचारे से मुस्लिमों को अपने साथ रखना चाहता है और समरसता को पसंद करता है। और बिना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किए मोदी कोई भी चुनाव नहीं जीत पाते हैं। अपना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का फार्मूला हर जगह लगाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए सांप्रदायिक फार्मूला कामयाब हो ही जाए। याद कीजिए, पिछले दिनों जब कर्नाटक में चुनाव था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा कि उनकी जीत नहीं बल्कि हार की आहट आ रही है, तो वहां पर भी उन्होंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम करने की पूरी कोशिश किया था। चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से बजरंग बली का इस्तेमाल किया था, बजरंग बली का जयकारा लगवाया था और यह भी कहा था कि जब ईवीएम की बटन, कमल की बटन दबाइए तो बोलिए जय बजरंग बली। और इस बात की बहुत कटु आलोचना भी हुई थी। देश के बुद्धिजीवियों ने, समाज सेवियों ने, पत्रकारों ने धर्म का इस्तेमाल चुनाव में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा की थी। आरएसएस ने भी निंदा की थी और आरएसएस ने उसी समय चेता दिया था कि राम मंदिर के भरोसे, धार्मिक ध्रुवीकरण के भरोसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। उसी समय उसके ऑर्गेनाइजर में लेख छपा था और उस लेख में इस बात की ओर इंगित किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धार्मिक ध्रुवीकरण का कार्ड अब नहीं चलेगा। लेकिन आरएसएस और मोदी के बीच की खाई धीरे धीरे बढ़ती गई और इस बीच आरएसएस का क्षरण भी हुआ है। पिछले 10 वर्षों में बताया जा रहा है कि आरएसएस की बहुत सी शाखाएं देश में बंद हो गई हैं। 2010 के पहले आरएसएस की शाखाएं जितनी लगती थी पूरे देश में, अब उसमें कमी महसूस की जा रही है। आरएसएस के प्रचारक जिस तरह से रात दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास करते थे, जमीनी स्तर पर उतर करके मतदाताओं को पटाते थे, उन्हें धर्म की अफीम और चाशनी चटाते थे, अब वह काम आरएसएस नहीं कर रहा है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच दूरी बढ़ गई है और आरएसएस के साथ भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो हाशिए पर डाल दिए गए हैं, ऐसे नेताओं की एक लंबी कतार है। वह नेता आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो चाहे राजनाथ सिंह हो, वो चाहे नितिन गडकरी हो, वो चाहे कर्नाटक के, महाराष्ट्र के और कई राज्यों के आला नेता हों, किसी न किसी रूप में आरएसएस से जुड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं और उस रणनीति की घोषणा हो चुकी है। मोदी विरोधियों में सबसे बड़ा योगी को माना जाता है। योगी भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं मोदी के बाद, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनका उत्तराधिकारी अमित शाह बने। इसलिए योगी और अमित शाह में पटरी नहीं जमती है। किसी न किसी बहाने दो गुटों में हमेशा लट्ठम पैजार होती रहती है। अंदरूनी तौर पर गोदी मीडिया इसकी जानकारी नहीं देता है।
योगी और मोदी की लड़ाई आज से नहीं है, ये लगभग तभी से है जब से योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे 2017 में। उसी समय से अमित शाह और योगी के बीच लड़ाई चल रही है और शासन के अधिकारी, बड़े आला अफसर वो मोदी और शाह के अंडर में है, न कि योगी के अंडर में है। दिखावे के रूप में जरूर योगी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सारी नीतियां दिल्ली से फाइनल की जाती हैं और लखनऊ में लागू की जाती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुश्मनों की कमी नहीं है। सबसे बड़े दुश्मन इंडिया गठबंधन के लोग हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, यहाँ तक कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, जितने भी छत्रप हैं विपक्ष के, उनसे खौफ खाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपक्ष की तो बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी में जितने छत्रप हैं उनसे भी खौफ खाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चाहे वो मध्य प्रदेश के मामा हो, चाहे वो राजस्थान की वसुंधरा राजे हो, चाहे वो रमन सिंह हो छत्तीसगढ़ के, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतई नहीं पसंद करते और इन्हें किस तरह से साइडलाइन कर दिया गया है आपने देखा होगा। जो छत्रप 2 बार मुख्यमंत्री बन गया है वह, उसके बारे में नरेंद्र मोदी की सोच होती है कि वह कभी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए दावेदार बन सकता है, इसलिए उसके पर कतरने शुरू कर देते हैं नरेंद्र मोदी। आरएसएस को यही चीज पसंद नहीं है। मध्य प्रदेश के मामा और वसुंधरा राजे और रमन सिंह तीनों संघी हैं। संघ से इनका आज का रिश्ता नहीं है और जब इन्हें साइडलाइन किया गया, इन्हें हाशिए पर खड़ा किया गया, उसके बाद संघ की गतिविधियां, संघ की भ्रिकुटी और तन गई और संघ भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जो हाशिए पर हैं उन्हें शरण देने लगा और उनकी बातों को मानने लगा और मोदी के खिलाफ रणनीतियां बनाने लगा। 19 अप्रैल को जब पता चला कि पहले चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित लग रही है, उसी दिन रात में नागपुर में एक बड़ी मीटिंग होती है जिसमें आरएसएस के तमाम पदाधिकारी होते हैं, मोहन भागवत होते हैं और बीजेपी के लोग भी होते हैं। तो सुनिश्चित किया जाता है कि किस तरह से बाकी चरण को कुछ ऐसा मंत्र दिया जाए कि वहां पर इतना कम मतदान न होने पाए, मतदान प्रतिशत बढ़े। उसके लिए कोशिशें की गई, लेकिन दूसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी को महसूस हो रहा है कि उसका वोट बैंक वोट देने आया ही नहीं। और तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें चरण में भी हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की वही स्थिति होगी जो पहले चरण में थी। और इस स्थिति के लिए संघ मोदी को जिम्मेदार मानता है। जिस तरह से विपक्ष को खत्म करने की सुपारी सीबीआई, ईडी, आईटी को दे दिया और भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्ष को खत्म करने की मुहिम चलाया, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में ठूंसा, इससे जनता नाराज हो गई। और जब जनता नाराज हो गई तो यह सूचना मोहन भागवत तक न पहुंचे, ऐसा संभव नहीं है। मोहन भागवत एक ऐसे शख्स हैं, ऐसे सरसंघ चालक हैं जो समय समय पर सर्वे कराते रहते हैं और राजनीतिक हालात, राजनीतिक नब्ज पर उंगली रखे रहते हैं। और जब उन्हें पता चला कि तमाम 2 मुख्यमंत्रियों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने पर इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर आ गई है, यहाँ की जनता चीख चीख करके कह रही है कि तानाशाही नरेंद्र मोदी को हराना है। तो इन सब बातों से आरएसएस बहुत चिढ़ता है नरेंद्र मोदी से। आरएसएस की आपत्ति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अपनी लकीर बड़ी करने के बजाय विपक्ष की लकीर को खत्म करना चाहते हैं। छोटी करने की बात नहीं, बल्कि लकीर ही खत्म कर देना चाहते हैं। आरएसएस का कहना है कि आप अपनी लकीर इतनी बड़ी कीजिए कि विपक्ष और इंडिया गठबंधन हार जाए। दूसरों को दबा करके, दूसरों को नष्ट करके अगर आप अपनी लकीर बड़ी करना चाहेंगे तो इस पर जनता और वोटरों की भी नज़र है और उन्हें सहानुभूति के वोट मिल सकते हैं। लेकिन आरएसएस के इस फार्मूले को, आरएसएस की इस विचारधारा को नरेंद्र मोदी समझते हुए भी नज़रअंदाज करते हैं। इस वजह से आरएसएस खफा है और आरएसएस का कहना है, नरेंद्र मोदी को हिदायत दे दिया गया है कि अगर 300 से कम सीटें आती हैं तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। कौन बनेगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कौन बनेगा की लिस्ट में राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं, नितिन गडकरी भी हो सकते हैं या कोई और नाम भी आ सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की सहमति आरएसएस नहीं देगा। उसकी कई वजह बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अनैतिक तौर तरीकों से कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश किया है, जिस तरह से मंगलसूत्र का मामला उठाया है, जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी के हक और अधिकार मुसलमानों को बांटने और देने की बात कहा है, जिस तरह से न्याय कांग्रेस के न्याय पत्र से में हिंदू मुस्लिम की गंध महसूस किया है नरेंद्र मोदी ने और उसे मुस्लिम लीग से जोड़ दिया है। उससे मुसलमानों में और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं पड़ा है। नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। यह बात बहुत पहले आरएसएस ने कह दिया था ऑर्गेनाइजर में लेख लिख करके, और समय समय पर नरेंद्र मोदी को चेतावनी देता रहा है संघ। लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी तानाशाही, अपने अहंकार के चलते, अपने को विष्णु का अवतार मानने के चलते, अपने को विश्व गुरु मानने के चलते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नहीं सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात को भी नज़रअंदाज करते हैं। अगर मोहन भागवत उन्हें नैतिक तौर तरीकों से चुनाव जीतने और उच्च स्तरीय संस्कारों को बनाए रखने की बात करते हैं तो इन सामाजिक नियमों और संस्कारों की धज्जियां उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी अनैतिक तौर तरीकों से, साम दाम दंड भेद से, सीबीआई, ईडी, आईटी के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं, जो आरएसएस को गंवारा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों नागपुर गए थे तो आरएसएस के सामने घुटने टेकने ही गए थे, लेकिन आरएसएस ने उन्हें बैरंग लौटा दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का तवज्जो नहीं दिया। इससे नरेंद्र मोदी हताश, परेशान और निराश हैं। तो आज की तिथि में नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए हैं। न तो इंडिया गठबंधन उन्हें जीतने देगा, और अगर जीत भी गए कम मार्जिन पर अगर जीतते हैं, 250 से लेकर के 300 तक अगर सीटें आती हैं तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। ऐसा कहना है तमाम विश्लेषकों का, बुद्धिजीवियों का, आरएसएस के लोगों का और छुपे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी कहना है कि नरेंद्र मोदी तीसरी शपथ नहीं ले सकते हैं। कांग्रेस के ऊपर जिस तरह से अटैक कर रहे हैं और जिन जिन मुद्दों को उठा करके कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आरएसएस खफा है। मंगलसूत्र की बात को लेकर के आरएसएस को ज़्यादा नाराजगी है। आरएसएस के कई प्रचारकों का, आरएसएस के पदाधिकारियों का कहना है कि कांग्रेस को यह कहने का अवसर दे दिया कि मंगलसूत्र की कद्र तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी नहीं दिया।
और ऐसा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता जनता के बीच जाकर के कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र का अपमान किया है, अपने मंगलसूत्र का सम्मान नहीं किया है। सीधा सीधा वार किया जा रहा है कि उन्होंने अपनी पत्नी यशोधराबेन को परित्यक्ता बना करके रख दिया है, तलाक भी नहीं दिया है और पत्नी का दर्जा भी नहीं दिया है। तो मंगलसूत्र के मामले में नरेंद्र मोदी कौन होते हैं कांग्रेस को घेरने वाले? और प्रियंका गांधी ने तो यहां तक कहा कि मंगलसूत्र तो खोया है उनकी मां ने, मंगलसूत्र को तो बेच दिया था उनकी दादी इंदिरा गांधी ने 1971 की लड़ाई में, जब बांग्लादेश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उसमें इंदिरा गांधी ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया था। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतना चाहते हैं, उनके फार्मूलों पर, उनके एजेंडों पर सख्त नाराजगी है आरएसएस को। और आरएसएस जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहा है, जिस संविधान को खत्म करने की कल्पना 10 साल पहले किया था, उस कल्पना से भी नदारद साबित हो रहे हैं। और इनके 4-5 सांसदों ने जब खुलासा कर दिया कि 400 पार होने के बाद हम संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, तो आरएसएस का चाल चरित्र चेहरा सब कुछ सामने आ गया। और उसके बाद नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आ जाएं तो संविधान को नहीं बदल सकेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, सब ने विश्वास दिलाना शुरू कर दिया इस देश की जनता को कि संविधान नहीं बदला जाएगा। लेकिन एक बार जनता के दिमाग में जो बात बैठा दी गई और जनता ने अपने कानों से सुन लिया, इनके सांसदों के इरादे, आरएसएस के इरादे, मोदी के इरादे, उसे कैसे भूल सकती है? मोदी ने खुद कहा था कि अब की बार हम जीतेंगे तो बहुत बड़े फैसले लेंगे, बड़ा धमाका करेंगे। यही धमाका था। नाम नहीं लिया कि संविधान बदलेंगे, नाम नहीं लिया कि आरक्षण हटाएंगे, नाम नहीं लिया कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बड़े धमाके करेंगे। और उस बड़े धमाके का खुलासा इनके 4-5 सांसदों ने किया। उसके बाद रातों रात भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई और मतदाता, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी मतदाता रातों रात भारतीय जनता पार्टी को हराने की कसमें खाने लगे। याद कीजिए 14 अप्रैल 2024 को, अभी जो पिछले 14 अप्रैल की बात हम कर रहे हैं, इस दिन देश भर में, इसके पहले कई सांसदों ने ऐलान कर दिया था कि अगर 400 पार सीटें आएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। तो 14 अप्रैल को पूरे देश से दलित, ओबीसी, एससी, एसटी ने कसमें खाया था कि नरेंद्र मोदी की सरकार को हराना है, क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, मोदी को तीसरी शपथ न दिलाने के लिए सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया है एक चट्टान की तरह, जिसे डिगा पाना नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। मान लीजिए इस दीवार को फांद कर, इस चक्रव्यूह को लांघ कर नरेंद्र मोदी आगे निकल जाते हैं और 272 के जादुई आंकड़े के आसपास होते हैं, तब इन्हें आरएसएस प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।